दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टोरीज हब पर। दोस्तों, आज की कहानी है मुगल साम्राज्य के एक सफल लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब आलमगीर की। मुगल बादशाहों में औरंगजेब इकलौता ऐसा शासक था जिसने भारत पर साल 1658 ईस्वी से 1707 तक करीब आधी सदी 49 साल तक अपना शासन किया। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने अपनी चतुर रणनीतियों से मुगल साम्राज्य का विस्तार भारत के ज्यादातर उपमहाद्वीपों में किया था। मुगल सम्राट अकबर के बाद औरंगजेब मुगल वंश के सबसे सफल और योग्य प्रशासक सिद्ध हुए थे, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से मुगल साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। वहीं औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य की नींव धीमे धीमे कमजोर पड़ने लगी थी। इनके बाद कोई भी मुगल बादशाह मुगल साम्राज्य को मजबूती नहीं प्रदान कर पाया, जिसके चलते मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। तो आइए जानते हैं मुगल शहंशाह औरंगजेब के जन्म और जिंदगी से जुड़ी कुछ रोचक और दिलचस्प बातों के बारे में। सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाला भारतीय इतिहास का शासक औरंगजेब का इतिहास। पूरा नाम अब्दुल मुज़फ़्फ़र मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। जन्म 14 अक्टूबर 1618, दाहोद, गुजरात। पिता का नाम शाहजहां, मुगल वंश के 5वें शासक। माता का नाम मुमताज महल, जिनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। पत्नी दिलरास बानो, रबिया दुर्रानी, औरंगाबादी महल, बेगम नवाब बाई, उदयपुरी महल, जहीनाबादी महल। बेटे आजम शाह, मोहम्मद सुल्तान, बहादुर शाह, सुल्तान मोहम्मद अकबर, मोहम्मद काम बख्श। मृत्यु मार्च 1707 ईस्वी। औरंगजेब का जन्म, परिवार और शुरुआती जीवन। मुगल बादशाह औरंगजेब गुजरात के दाहोद में 21 अक्टूबर 1618 में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के खानदान में जन्मे थे। वे मुमताज महल और मुगल सम्राट शाहजहां के तीसरे पुत्र थे। औरंगजेब का निकाह और औलादें। सबसे योग्य और बहादुर मुगल बादशाहों में से एक औरंगजेब का निकाह 18 मई 1637 फारस के राजघराने की खूबसूरत दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ था। इसके अलावा भी उनकी कई और बेगम थीं। औरंगजेब के कुल 6 बच्चे थे, जिनमें 5 बेटे और 1 बेटी थी। औरंगजेब ने खुद को एक कुशल प्रशासक के रूप में किया सिद्ध। 1645 ईस्वी में औरंगजेब को मुगल साम्राज्य के सबसे समृद्ध एवं खुशहाल गुजरात राज्य का सूबेदार बना दिया, जिसके बाद औरंगजेब ने अपनी कुशल रणनीतियों एवं सैन्य शक्तियों का इस्तेमाल कर गुजरात में बेहद अच्छा काम किया एवं वहां का जमकर विकास करवाया। जिसके काम से प्रभावित होकर शाहजहां ने औरंगजेब को उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान का सूबेदार बनाकर वहां की जिम्मेदारी सौंप दी, ताकि दोनों राज्यों का औरंगजेब जैसे कुशल प्रशासक की देखरेख में तरक्की हो सके। इसके बाद औरंगजेब के उत्कृष्ट कामों और कुशल रणनीतियों के चलते उनके पद और प्रतिष्ठा की लगातार उन्नति होती रही। वहीं इस दौरान उन्हें सिंध और मुल्तान का गवर्नर भी बनाया गया। ये वह समय था और औरंगजेब की गिनती एक योग्य और कुशल प्रशासकों में होने लगी थी। उत्तराधिकारी बनने के लिए भाइयों के बीच संघर्ष। 1652 ईस्वी में जब शाहजहां की तबीयत बेहद खराब रहने लगी थी और शाहजहां के बचने की कम उम्मीद की जाने लगी थी, जिसके बाद शाहजहां के तीनों बेटों के बीच में मुगल वंश का उत्तराधिकारी बनने को लेकर होड़ मच गई और फिर तीनों में मुगल सिंहासन को पाने के लिए जंग छिड़ गई। हालांकि शाहजहां अपने सबसे बड़े समझदार और योग्य पुत्र दाराशिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। औरंगजेब जब बना अपने भाइयों का हत्यारा। औरंगजेब अपने तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर था और वह मुगल सिंहासन पर बैठने के लिए इतना लालायित था कि वह इस हद तक गिर गया कि उसने अपने सगे भाई दाराशिकोह को फांसी दे दी और अपने अन्य भाई शाह शुजा, जो कि बंगाल का गवर्नर था, उसे हराकर उसका भी कत्ल करवा दिया। और औरंगजेब ने अपने बूढ़े एवं बीमार पिता को करीब 7.5 साल तक कैदी बनाकर आगरा के लाल किले में रखा। वहीं औरंगजेब अधारा अपने पिता शाहजहां को बंधक बनाकर रखने के पीछे इतिहासकार यह भी तर्क देते हैं कि शाहजहां ने अपनी सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में आगरा में बने भव्य ताजमहल के निर्माण में काफी पैसा खर्च कर दिया था, जिसका असर मुगल शासन की वित्तीय व्यवस्था पर पड़ा था, जिससे औरंगजेब बेहद नाराज था और उसने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया था। औरंगजेब का शासनकाल। इस तरह साम, दाम, दंड, भेद की नीति अपनाकर क्रूर औरंगजेब सन 1658 में मुगल सिंहासन की गद्दी पर बैठा और अपना राज्याभिषेक अबुल मुज़फ़्फ़र मुहिउद्दीन मुज़फ़्फ़र औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से करवाया।
हालांकि प्रजा औरंगजेब के शासक बनने से खुश नहीं थी, क्योंकि औरंगजेब द्वारा अपने ही सगे भाइयों की हत्या और बूढ़े पिता पर ढाए जा रहे जुल्म से प्रजा के अंदर उसके लिए नफरत पैदा हो गई थी। वहीं औरंगजेब ने अपनी बर्बरता और क्रूर रवैया आगे भी जारी रखा, हालांकि इसका अंजाम उसे बाद में भुगतना पड़ा। कट्टर मुस्लिम शासक था औरंगजेब एक क्रूर और अत्याचारी मुगल शासक होने के साथ साथ मजहबी तौर पर कट्टर मुस्लिम भी था, जो पूरे भारत को मुस्लिम देश बना देना चाहता था। हालांकि वो अपने इस इरादे में कभी सफल नहीं हो सका था। वहीं उसने अपने इस नापाक उद्देश्य को पूरा करने के लिए हिंदुओं के साथ काफी बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कई हिंदू मंदिरों को तुड़वा दिए और उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को मनाने में पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। गैर मुस्लिमों को धार्मिक मेलों और धार्मिक यज्ञ एवं अनुष्ठानों में शरीक नहीं होने का फतवा जारी कर दिया था। यही नहीं, औरंगजेब ने हिंदुओं को घोड़े, हाथी आदि की सवारी करने पर भी रोक लगा दी थी। निर्दयी और क्रूर मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपने शासनकाल में ब्रज संस्कृति को खत्म करने की भी कोशिश की थी। यही नहीं, उसने श्री कृष्ण की नगरी मथुरा का इस्लामाबाद, वृंदावन का मेमिनाबाद और गोवर्धन का नाम बदलकर मोहम्मदपुर कर दिया था। औरंगजेब ने नौकरी पेशा हिंदुओं की रोजी रोटी छीनकर उन्हें काफी तकलीफ दी थी। अत्याचारी शासक औरंगजेब के शासनकाल में मदिरा का सेवन, वेश्यावृत्ति, महिलाओं और गैर मुस्लिमों पर अत्याचार काफी बढ़ गया था। क्रूर औरंगजेब ने अपने शासनकाल में सरकारी नौकरी कर रहे सभी हिंदू कर्मचारियों को बर्खास्त कर उनकी जगह पर मुस्लिम कर्मचारियों की भर्ती का फरमान जारी किया था। इसके अलावा सबसे घमंडी और क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब ने हिंदुओं पर अतिरिक्त जजिया कर लगाया था और मुस्लिमों को करों में छूट दी थी। वहीं अगर जो भी गरीब हिंदू इस कर को चुकाने में असमर्थ होता था तो उसे मजबूरन मुस्लिम धर्म को अपनाना पड़ता था। सिख गुरु तेग बहादुर सिंह के विरोध करने पर उन्हें सूली पर चढ़ाया। अत्याचारी और बर्बर शासक औरंगजेब के मन में हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत भरी हुई थी कि वह सभी सिखों और हिंदुओं को मुस्लिम बना देना चाहता था। वहीं उसके इस कट्टर फरमान को न मानने वाले गैर मुस्लिमों के खिलाफ उसने जबरदस्ती की और जबरन मुस्लिम बना दिया। वहीं जब उसने ये फरमान कश्मीर में लागू किया और कश्मीरी ब्राह्मणों को जबरन धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूलने के लिए मजबूर किया, वह सिख समुदाय के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह ने औरंगजेब की क्रूरता के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, जिसे अत्याचारी औरंगजेब बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सिख गुरु तेग बहादुर सिंह को सूली पर लटका दिया था। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने निर्दयी औरंगजेब के हौसलों को किया था पस्त। महाराष्ट्र के वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस कट्टर मुस्लिम शासक औरंगजेब को उसके नापाक मंसूबों में कामयाब होने से रोका। साथ ही उसके साथ वीरता के साथ युद्ध कर औरंगजेब के कई सेनापतियों को मार गिराया और औरंगजेब के नापाक हौसलों का पस्त कर दिया था। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज के साहस और शक्ति को देखकर अत्याचारी औरंगजेब के मन में भी उनके लिए खौफ बैठ गया था। औरंगजेब की क्रूरता से मुगल साम्राज्य का हुआ अंत। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में अपनी प्रजा के साथ इतना निर्दयतापूर्ण और बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज समेत कई हिंदू शासक उसके बड़े दुश्मन बन गए थे। इसके साथ ही प्रजा के मन में भी उसके अत्याचारों के चलते उसके प्रति घृणा पैदा हो गई थी। वहीं मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के विद्रोह करने के बाद जाट, सिख, राजपूत और सतनामी शासकों ने औरंगजेब के खिलाफ अपना विद्रोह तेज कर दिया था। वहीं 1686 ईस्वी में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत में अपना अधिकार जमाने के मकसद से औरंगजेब पर हमला किया था। वहीं इस दौरान इस घमंडी और क्रूर शासक औरंगजेब ने कई लड़ाइयां तो जीती, लेकिन उसे छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे शक्तिशाली शासकों से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही एक के बाद एक विद्रोह से मुगल साम्राज्य की शक्तियां अब कम पड़ने लगी थीं और मुगल साम्राज्य की नींव धीमे धीमे कमजोर होने लगी थी और मुगल साम्राज्य खत्म होने के मुहाने पर पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ मराठा शासक ने इस मौके का फायदा उठाया और हिंदुस्तान में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को हराकर भारत पर कब्जा कर लिया था। इस तरह हुआ औरंगजेब का अंत।
करीब 49 साल के लंबे समय तक शासन करने वाले इकलौते मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु को कुछ इतिहासकार सामान्य मौत मानते हैं। उनके मुताबिक 1707 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने प्राण त्याग दिए थे, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वीर छत्रसाल ने अपने गुरु प्राणनाथ के आधारा दिए गए खंजर से उन पर हमला कर उन्हें छोड़ दिया था। वहीं खंजर में ऐसी दवाई लगी होने की बात भी कही जाती है जिससे औरंगजेब के कभी जख्म नहीं भर सके और फिर दर्द से तड़पते हुए औरंगजेब की मौत हो गई। वहीं उनकी मौत के साथ ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। औरंगजेब को दौलताबाद में स्थित फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में दफनाया दिया गया। औरंगजेब के शासनकाल में निर्माण काम। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में लाहौर की बादशाही मस्जिद के निर्माण के साथ साथ दिल्ली के लाल किले में मोदी मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने अपनी बेगम रुबिया दुर्रानी की याद में 1678 ईस्वी में बीबी का मकबरा बनवाया था। औरंगजेब सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला एक शक्तिशाली और कुशल प्रशासक था, लेकिन भारतीय इतिहास में वह अपनी क्रूरता और बर्बरता के लिए जाना जाता है। मजहबी तौर पर कट्टर होने के चलते औरंगजेब ने हिंदुओं पर काफी जुल्म ढाए थे। हालांकि औरंगजेब की बुराई का अंत बुरा हुआ, उसकी क्रूरता की वजह से उसके विशाल मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगले किसी नई कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।